हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बन इकोसिस्टम में जो प्रोफाइल का डिप्लॉयमेंट करते हैं वो किस तरीके से करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने अकाउंट में दो चीज़ें तो कंफर्म करनी है। केवाईसी अप्रूव होनी चाहिए और उसके बाद आपके पास 25 यूरो की फ़ीस आ गई होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपके अकाउंट में 25 यूरो की फ़ीस नहीं रहेगी तो आपके पास डिप्लॉयमेंट का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। इस बात को आप ध्यान से सुनिए और समझिए। जब हम 25 यूरो पे कर देते हैं अकाउंट में, तो हमारे सामने ऐसे आता है कुछ अपकमिंग डिप्लॉयमेंट। और यहाँ पर देखिए पे फॉर करंट अकाउंट। अगर आपके एक से ज़्यादा अकाउंट है तो आप वहाँ पर इस तरीके का एक और ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आपको सारे अकाउंट डिप्लॉय करने हैं तो आप सारे कर सकते हैं। अगर आपको एक अकाउंट डिप्लॉय करना है तो आप एक कर सकते हैं। देखिए, इसमें क्या है, यहाँ पर दो अकाउंट हैं। यहाँ पर ये लिख रहा ऑल एलिजिबल अकाउंट्स टू इन योर प्रोफाइल। तो आपकी प्रोफाइल में दो अकाउंट है। अब हमने इसमें 25 कैश यूरो डिपॉजिट किए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास एक ही प्रोफाइल को डिप्लॉय करने का ऑप्शन आ रहा है कि आप इसमें करंट प्रोफाइल को कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट लग गया था, इसलिए हमें एक ही डिप्लॉय करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले पे फॉर करंट अकाउंट के लिए क्लिक करूँगा। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से तीन ऑप्शन पेमेंट के आते हैं। पहला पेमेंट ऑप्शन रहता है कैश वैलेट, दूसरा रहता है 50% कैश और 50% रिजर्व कैश वैलेट, और तीसरा रहता है 50% कैश एंड 50% कॉइन। तो यहाँ पर कंपनी ने 50% कॉइन एक्सेप्ट करने शुरू किए हैं। तो हम यहाँ पर देखिए, 50% कैश तो आपको दोनों में देना है। यहाँ पर आप यूरो में एक्स्ट्रा फीस देंगे, कैश वाले यूरो में, इसलिए हम क्या करते हैं, 50% कैश एंड 50% कॉइन यूज करते हैं, जिसमें आपकी 50 यूरो की टोटल फीस जाएगी। इसमें से 25 तो यूरो कैश के चले जाएंगे और 25 यहाँ पर आपके वन कॉइन चाहते हैं। तो यहाँ पर ये तीन है ऑप्शन, इसमें से इस वाले को हम सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर परचेज का ऑप्शन आता है। अब इस परचेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आया, वेटिंग फॉर पेमेंट कंफर्मेशन, इफ़ यू मेड ए पेमेंट प्लीज गिव अस ए फ्यू सेकेंड्स। तो यहाँ पर कुछ सेकेंड्स का टाइम लगेगा। सेकेंड्स मतलब यहाँ पर लगभग 1 से 2 घंटे लग जाते हैं इस पेमेंट को कंफर्म होने में। ये जब कंफर्म हो जाएगा उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो फिलहाल मैं यहीं पर वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करता हूँ। जैसे ही अगला ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो हम फिर बाद में दूसरे स्टेप के आगे की वीडियो बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर लगभग हमने 30 मिनट वेट किया है, 30 से 40 मिनट, और उसके बाद हम आए हैं दोबारा से बन इकोसिस्टम की प्रोफाइल पर। तो यहाँ पर जो हमारा पेंडिंग आ रहा था पेमेंट फॉर कंफर्मेशन, अभी वो कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर आ रहा है ट्रांसफ़र पेंडिंग अकाउंट। तो यहाँ पर आपको दूसरा स्टेप करना है, यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र के बटन पर क्लिक करना है। तो देखिए, ये है ट्रांसफ़र करंट अकाउंट, बस आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये मैंने क्लिक कर दिया, ये प्रोसेसिंग हो रही है। और प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पर आता है ट्रांसफ़र इन प्रोग्रेस। तो ये ट्रांसफ़र इन प्रोग्रेस हो चुका है। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से आप अपने डैशबोर्ड पर चले जाएंगे और आपका डिप्लॉयमेंट जो है वो 1 डेढ़ घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ के बाद कोई काम नहीं करना, यहीं पर आकर आपका सारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए, जब हम डिप्लॉयमेंट करते हैं उस टाइम मैं यहाँ पर आपको इस अकाउंट का वॉलेट भी दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए, यहाँ पर बन लिखा हुआ आ रहा है ट्रांसफर इन प्रोसेस और प्लीज गिव अस ए फ्यू मिनट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है वन वॉलेट और यहाँ पर वन डीएससीपी कैश रिजर्व कैश, इस तरीके से आ रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस है डिप्लॉयमेंट करने का। जब आपका डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, वन के आगे एक ब्रैकेट में डेप्रीसिएटेड लिखा हुआ आएगा और आपका डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको यहीं तक करना है। इसमें बस दो स्टेप होते हैं। पहले 30 से 40 मिनट का टाइम लगता है, बाद में ये 1 घंटे के अंदर लगेगा। देखो, यहाँ पर लिख भी रहा है प्लीज गिव अस फ्यू मिनट्स इट्स में टेक ए वाइल। तो यहाँ पर 2-4 मिनट लगेंगी ऐसा ही बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कम से कम 1-2 घंटा लग जाते हैं। किसी किसी केस में यहाँ पर ज़्यादा भी लग जाते हैं, 2 से 4 घंटे भी लग जाते हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर आपका डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाता है। बस आपको यहीं पर करना है और इतना करने के बाद आपको अपना जो है अकाउंट लॉगआउट कर देना है और आपका डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगा।
तो यही था पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम अपने बन इकोसिस्टम के अकाउंट को डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि डिप्लॉयमेंट होने के बाद किस तरीके से अकाउंट में कॉइन हमें शो होते हैं। यहाँ पर बन के साइड में डेप्रिसिएटेड कैसे लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर बन तो रहता ही, उसके आगे वन डेप्रिसिएटेड हो जाएगा। पिछले बैलेट में, पिछले जो सीन था उसमें आपने देखा डिप्लॉयमेंट होने से पहले यहाँ पर वन था, उसके बाद डायरेक्ट DSCP आ गया था। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पर ये वन है, इसके साथ साथ ये वन डेप्रिसिएटेड आ गया, तो ये एक स्टेप एक्स्ट्रा जुड़ जाता है जब भी अकाउंट OES का डिप्लॉय होता है। तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि आपका अकाउंट डिप्लॉयमेंट हो चुका है या नहीं। तो काफ़ी लोगों ने इस वीडियो की डिमांड की थी कि बन इकोसिस्टम में हम किस तरीके से डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, उसका पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाओ। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें डिटेल में दिखा दी हैं कि कैसे कैसे आपको प्रोसेस करना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपके अकाउंट में KYC कंप्लीट होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप KYC कंप्लीट करो। KYC कंप्लीट करने के बाद अपने अकाउंट में यूरो ट्रांसफ़र कराओ। यूरो कराने के बाद ही सारा प्रोसेस आपके सामने इस वीडियो में जो है वो स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। यूरो की रिक्वायरमेंट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाई जाएंगी। तो फिलहाल हम वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। एक और मैं इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा कि काफ़ी लोग यहाँ पर बार बार मैसेज वगैरह करते हैं, घंटों तक बेफजूल की बातें करते हैं, KYC ये दुनिया भर की बातें, और बाद में जो है वो ट्रांजैक्शन इनिशिएट ही नहीं करते। तो देखिए आपके जो अपने पर्सनल लीडर हैं आप उनसे इतनी सारी बातें करिए। अगर आपको वहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है या फिर आपको अगर हमसे बात करनी है, तो अगर आपको वाकई में डिप्लॉयमेंट करना है तभी आप कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि आप घंटों तक का टाइम ले लेते हैं और उसके बाद में पता चला कि आप ट्रांजैक्शन ही नहीं कर रहे। कुछ लोग तो घंटों तक इधर-उधर की बातें करने के बाद कि बन का क्या होगा, ये होगा, वो होगा। तो देखिए अगर आपको लगता है कि बन में आपको 1% भी लगता है तो आप डिप्लॉयमेंट करिए, अगर आपको नहीं लगता तो डिप्लॉयमेंट मत करिए। यहाँ पर किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है और मैं कोई भी किसी भी तरीके से वन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों को जैसे यूरो की ज़रूरत पड़ती है तो प्रोवाइड करवा देते हैं इधर-उधर से। मैं खुद भी यूरो कभी परचेज़ नहीं करता कंपनी से। आपको जो मिलते हैं वही उधर, ये रेट भी वेरिएशन होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो ये भी कोई फ़िक्स नहीं है, बस इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अगर आपको वाक़ई में डिप्लॉयमेंट करना है तो कॉन्टैक्ट करें, अगर आपको नहीं करना है तो कॉन्टैक्ट ना करें, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, टाइम बहुत कीमती होता है। तो किसी का टाइम जो है आप नाजायज़ तरीके से जो है उसको इधर-उधर की बातों में खर्च ना करें। तो फिलहाल इतना ही, आई होप आप समझेंगे, क्योंकि काफ़ी समझदार लोग हैं हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।